भला फॉरेन जाकर घूमना और एंजॉय करना कौन नहीं चाहता, पर इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो एक डॉक्यूमेंट है वो है आपका पासपोर्ट। हे एवरीवन, आई एम अनन्या श्रीवास्तव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी फॉर इनोवेटिव, जो है जरूरी इंफॉर्मेशन और जरूरी न्यूज का पिटारा, जो करता है आपकी नॉलेज अपडेट। अगर पासपोर्ट की बात करूं तो ये एक ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट होता है जो कंट्री की गवर्नमेंट इशू करती है उसके सिटीजन्स को, जो इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए उसके धारक की पहचान और राष्ट्रीयता को सर्टिफाई करता है। पहचान स्थापित करने के लिए आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस का डिस्क्रिप्शन इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर कहीं भी आपसे एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ या डेट ऑफ बर्थ प्रूफ मांगा जाता है तो आप अपना पासपोर्ट उसमें दे सकते हैं। इसलिए पासपोर्ट बनवाना एक तरीके से काफी जरूरी होता है। पासपोर्ट बनाना बहुत ज्यादा इजी है। आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं और आपको 1500 यानी कि 1500 फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद केवल एक बार पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा और नॉर्मली 15 दिनों के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट आपके एड्रेस बाय पोस्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन फिल करने का फुल प्रोसेस बताने वाली हूँ कि आप 2021 में ये प्रोसेस आसानी से कैसे कर सकते हैं। ये आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, मैं ये आपको अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही करके दिखा रही हूँ। आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो आप उससे भी कर सकते हैं अपने पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए अप्लाई। सबसे पहले आपको passportindia.government.in ये जो लिंक है ये अपने क्रोम पे डालकर इसको खोलना है, इस वेबसाइट को। इसकी लिंक मैं हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। अब जब आप ये खोलेंगे तो देखिए आपको ना सामने एक बॉक्स अपेयर हो रहा है, पासपोर्ट सेवा। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि पासपोर्ट इंडिया की बहुत सारी ना फेक साइट्स भी हैं, तो आपको फेक साइट्स पे भरोसा ना करके उनसे अपना एप्लीकेशन कभी नहीं फिल करना चाहिए। जैसे कि www.indiapassport.org ये साइट फेक है, www.onlinepassportindia.com ये साइट भी फेक है, और यहाँ 3-4 साइट का और जो URL है वो दी गई है, तो आपको ये साइट्स नहीं यूज करना है। अब देखिए आपको साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये वाला पेज खुलेगा यूजर रजिस्ट्रेशन का। इसमें आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। रजिस्टर टू अप्लाई एट, इसमें 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, CPV दिल्ली और दूसरा है पासपोर्ट ऑफिस, तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब पासपोर्ट ऑफिस, आप अपना पासपोर्ट ऑफिस यहाँ चुन सकते हैं किस आपको कहाँ का चाहिए, तो मैं यहाँ भोपाल चुन लूँगी। गिवन नेम में अपना नाम डालना है, सरनेम में अपना सरनेम डालिएगा, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ईमेल आईडी डालना ज़रूरी है, मैक्स टू मैक्स 35 कैरेक्टर्स की होना चाहिए। अपनी ईमेल आईडी जब आप डाल लेंगे तो इसके बाद इसमें लिखा है डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी, तो इसको येस पर क्लिक कर दीजिए। अलग से लॉगिन आईडी बनाएंगे तो हो सकता है कि आप भूल जाएं या कुछ हो जाए, इसलिए अच्छा कि आप अपनी ईमेल आईडी से ही इसको लॉगिन आईडी रहने दीजिए। तो लॉगिन आईडी में भी आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे तो यहाँ खुद ब खुद आ जाएगा। पासवर्ड बना लीजिए, कंफर्म पासवर्ड कर दीजिएगा। ऐसा पासवर्ड बनाएं जो आपको याद रहे, लेकिन इसमें एक और सुविधा है कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये जो आपको हिंट क्वेश्चन का एक ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आप अपना हिंट क्वेश्चन जब सिलेक्ट करेंगे तो जैसे बर्थ सिटी, फेवरेट कलर, फेवरेट क्रिकेटर, फॉर एग्जांपल मैंने बर्थ सिटी डाला। अब बर्थ सिटी में जो आप आंसर वहाँ डालने वाले हैं, अपनी बर्थ सिटी हिंट आंसर में डाल दीजिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप कभी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो वो यही हिंट क्वेश्चन पूछेगा, आप आंसर देंगे तो आपका पासवर्ड आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है वो आपको ये फिल कर देना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन आ गया है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसकी जो लिंक है वो आपके ईमेल पे भेज दी गई है, तो आपको अपना ईमेल खोलना है। जो ईमेल आपके पास आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें आपको सबसे नीचे ये जो लिंक दिख रही है, अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको अपनी एंटर यूज़र आईडी डालिए, यानी कि आपने जो यूज़र आईडी डाली थी वो आपकी मेल आईडी थी, तो यहाँ अपनी मेल आईडी डाल दीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ आ रहा है योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। अब इसके बाद आपको वापस होम पे जाना है। अब जब आप वापस होम पे आ गए हैं तो आपको करना है एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। अपनी यहाँ लॉगिन आईडी डालेंगे जो कि आपकी मेल आईडी है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कैप्चा कोड डालना है और फिर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा पहला ऑप्शन, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, क्लिक कर दीजिए।
अब देखिए, यहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के 2 तरीके होते हैं। पहला ये कि आप ऑनलाइन कर दीजिए और दूसरा ये कि आप इसका PDF और सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके पासपोर्ट ऑफिस जाके फिल करके इसको दे सकते हैं। पर मैं आपको यहाँ ऑनलाइन करना बताती हूँ, तो हम क्लिक हेयर कर देंगे। क्लिक हेयर करने के बाद ये पेज खुलेगा। अब इसमें आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। अब यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो अप्लाइंग फॉर में हम कर देंगे फ्रेश पासपोर्ट, टाइप ऑफ एप्लीकेशन में हम कर देंगे नॉर्मल और टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट में हम कर देंगे 36 पेजेस और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये जो पेज खुला है इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। पहले नाम डालना है, फिर सरनेम डालना है, जेंडर डालना है, हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स, अगर आप किसी और नाम से जाने जाते हैं तो आप येस या नो पे टिक कर सकते हैं। हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम पे आप टिक कर सकते हैं, अगर आपने किया है तो येस कर दीजिए, नहीं किया है तो नो कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ डालिए। इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, अगर आपकी प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया है तो आप येस कर दीजिए, नहीं है तो नो पे क्लिक कर रहने दीजिए। प्लेस ऑफ बर्थ, अपनी यहाँ बर्थ की जगह डालना है, आपको स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, मैरिटल स्टेटस डालना है। सिटीजन ऑफ इंडिया बाय, यहाँ बर्थ पे ही रहने दीजिए। पैन इफ अवेलेबल, अगर आपका पैन कार्ड आपके पास है तो आप पैन नंबर डाल सकते हैं। वोटर ID इफ अवेलेबल डाल सकते हैं अगर हो तो। एम्प्लॉयमेंट टाइप पे अपना एम्प्लॉयमेंट डाल दीजिए कि आप किस तरह का काम करते हैं। अगर आपके माता पिता गवर्नमेंट सर्वेंट है तो येस पे क्लिक कर दीजिए, नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने कहाँ तक की पढ़ाई की है। अभी जो दूसरा क्वेश्चन है वो है इस एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी, तो आपको येस पे क्लिक करना है, येस पे क्लिक करिए। नो पे क्लिक करना है, नो पे क्लिक करिए। अगर आप नॉन ECR कैटेगरी आपको नहीं पता और आप जानना चाहते हैं कि कौन व्यक्ति नॉन ECR कैटेगरी में आता है तो क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पूरा आ जाएगा इन्फॉर्मेशन कि कौन कौन नॉन ECR कैटेगरी में आता है। अब नॉन ECR में वो आते हैं जिनने एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपनी कंप्लीट की है, पढ़े लिखे हैं, तो आप येस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आधार नंबर इफ़ अवेलेबल है तो आप अपना आधार नंबर डाल दीजिए और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको अपना फादर्स नेम डालना है, उनका सरनेम डालना है, मदर्स नेम डालना है, उनका सरनेम डालना है। और अगर कोई लीगल गार्जियन है, क्योंकि इसमें लिखा है इफ़ एप्लीकेबल, ये ऑप्शनल है, कोई है तो आप उसका नाम और सरनेम डाल सकते हैं और फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जो अगला पेज खुला है उसमें आपको थोड़ी और डिटेल्स डालनी है। इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, इस पर मैं नो क्लिक करूंगी। हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम, यहाँ मैं अपना एड्रेस डालूंगी। विलेज टाउन सिटी, यहाँ मैं अपना विलेज या फिर टाउन या फिर सिटी डाल दूंगी। स्टेट में ऑलरेडी मध्य प्रदेश डला हुआ है, डिस्ट्रिक्ट में भोपाल डला हुआ है। यहाँ से मैं अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लूँगी, पिन कोड डालूंगी, फ़ोन नंबर डालूंगी। टेलीफोन नंबर अगर है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए। ईमेल ID डालूंगी और यहाँ लिखूंगी इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो इस पर येस पे अगर क्लिक करूंगी तो कोई ऑप्शन फिल करने को नहीं आएगा। इसमें बस पूछा जाएगा इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज द प्रेजेंट एड्रेस। मैं अगर इस पर येस पे क्लिक कर दूंगी तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अगर मैं नो पे क्लिक करती हूँ तो मुझे और इन्फॉर्मेशन यहाँ भरनी पड़ेगी। तो मैं येस पे क्लिक कर दूंगी और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगी। अब ये जो नेक्स्ट पेज खुला है उसमें पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर हेल्ड और होल्ड एनी आइडेंटिटी कार्ड, तो इसमें आपको नो पे ही क्लिक रहने दीजिए क्योंकि मेरा कोई नहीं है, तो आपको अपने हिसाब से डालना पड़ेगा। ये डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, इसमें डिटेल्स नॉट अवेलेबल पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, तो मैं इसको नो पे क्लिक कर दूंगी और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगी। अब इसके बाद आपको कुछ और डिटेल्स फिल करनी है, तो वो आपको इसमें पूरा पढ़ के इसको फिल करना होगा। इसमें ऐसी डिटेल्स पूछी जाती है कि क्या कभी आपने कोर्ट में आपका कोई केस चल रहा है या आपने कोर्ट में कभी विजिट किया है। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अब देखिए यहाँ पासपोर्ट डिटेल्स वेरिफिकेशन आ गई है। इस तरह का पेज खुलेगा, इस तरह का फॉर्म खुलेगा, यहाँ पूरी आपकी डिटेल्स फिल हो चुकी है। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेंट फोटो और एप्लीकेंट सिग्नेचर नहीं आया है, तो ये दोनों चीज़ें जब आप पासपोर्ट ऑफिस विजिट करेंगे वहीं आपकी फ़ोटो खींची जाएगी, वहीं वो लग कर आएगी और आपका सिग्नेचर भी वहीं लिया जाएगा। अब आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ आपको अपना प्रूफ ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, तो प्रूफ ऑफ बर्थ में हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जो पासपोर्ट सेवा है वो SMS के थ्रू आए, आपका जो पासपोर्ट का स्टेटस है वो आपको आपके फ़ोन नंबर पे ही पता चले SMS के थ्रू, तो आप इसको येस कर देंगे। और आपको इसके लिए 50 रुपीज़ फ़ीस देनी पड़ेगी, पर वो आपको ऑनलाइन जमा नहीं करनी है, या आपको वहाँ के पासपोर्ट ऑफिस पर जाकर ही जब आप जाएंगे तो आप वहीं जमा करेंगे। यहाँ प्लेस डाल दीजिए। और एक और चीज़ ध्यान रखिए कि आपको अपना एड्रेस प्रूफ भी डालना है, तो एड्रेस प्रूफ पे भी मैं आधार कार्ड ही डाल रही हूँ। और इसके बाद अब मैं नीचे जाकर एड्रेस प्रूफ डालने के बाद आई एग्री पर क्लिक कीजिए और सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर दीजिए।
देखिए यहाँ आ चुका है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब मैं पे करूँगी तो पे एंड स्केड्यूल अपॉइंटमेंट पर मैं क्लिक करूँगी। अब जब आपको पे करना है तो यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू और चलान पेमेंट के थ्रू। तो यहाँ मैं ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करूँगी और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगी। अब देखिए यहाँ मुझे अपॉइंटमेंट को स्केड्यूल में अपने हिसाब से कर सकती हूँ। यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि कब तक है अपॉइंटमेंट, मुझे किस डेट का मिल सकता है। तो यहाँ डेट एक लिखी हुई है। यहाँ मेरा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ चुका है। अब मुझे यहाँ जो लोकेशन है वो सिलेक्ट करनी है, कैप्चा कोड डालूंगी और नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगी। अब जब आप ये कर देंगे यहाँ आ रहा है पे एंड बुक अपॉइंटमेंट। तो यहाँ लिखा आ रहा है कि पेमेंट वंस मेड फॉर अवेलिंग पासपोर्ट सर्विसेज। आपकी पेमेंट जो है वो नॉन पेड है क्योंकि मैंने पे नहीं किया है, क्योंकि मैं आपको केवल डेमो दे रही हूँ। इसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी। वो जो आपको रिसिप्ट मिलेगी उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स फिल करने होंगे, वो ऑप्शनल रहता है। अगर आपको करना है तो आप करिए, नहीं करना है तो पासपोर्ट ऑफिस में जाकर वैसे भी आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई एक बार होते ही हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि आपको अपने साथ ही स्लिप को ले जाना है पासपोर्ट ऑफिस में जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट डेट है। इस स्लिप में आपकी डिटेल्स के साथ अपॉइंटमेंट की डिटेल्स होती है, डेट होती है, और आपको अपने अपॉइंटमेंट से 15 मिनट पहले पहुंचना है। ये एक रूल होता है, इससे आपको और आसानी हो जाएगी। पासपोर्ट ऑफिस में आप ये स्लिप दिखाएंगे, फिर बाकी का प्रोसेस होगा जब आपको एंट्री मिल जाएगी, जिसमें आपकी फोटोज क्लिक की जाएंगी, सिग्नेचर लिए जाएंगे, आपकी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा और आपको फाइनल रिसिप्ट दे दी जाएगी। इसके बाद पुलिस स्टेशन में वेरिफिकेशन आएगा, वहां आपको जाना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स देने होंगे जो आपने पासपोर्ट ऑफिस में दिए थे। इसके एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर दिया जाएगा। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस 2021 के हिसाब से इंडिया में पासपोर्ट बनवाने के लिए। अब आप अपना पासपोर्ट बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट ना कर आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, हिट द बेल आइकन एंड सिलेक्ट ऑल। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।